Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope so you will be fine. In first lecture we have reading the first unit, and today we will start the reading of this unit and do the copy work. So open your book page 3. Today we will start from the teeth. Before food can be used by the body, it must be broken down into the small pieces. This breakdown begins in your mouth when you chew food. This is done by your teeth, your jaws and the muscles that move the jaws. यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप फूड खाते हो उसमें बॉडी के अंदर जाने से पहले उसको क्या होता है, उसको ब्रोक डाउन का जो सिलसिला होता है वो के टीथ के ज़रिए से होता है कि जो हम फूड मुंह में डालते हैं उसको अच्छी तरह से चबाते हैं। जो चबाने का अमल होता है वो हमारे टीथ के ज़रिए से होता है। और ये टीथ जो है इसमें जो हमारी चीज़ें जो हमारे मुंह में शामिल हैं, माउथ के अंदर जॉज हैं, चीज़ हैं, टीथ हैं, ये मसल्स वगैरह जब मूव करते हैं तो जो फूड है वो पीसेस की शक्ल में आपकी बॉडी में जाती है। ये इसको जो मेन चबाने का जो काम करते हैं वो आपके टीथ हैं। अ टीथ हैज़ टू मेन पार्ट्स, द क्राउन विच इज़ दैट पार्ट विच कैन बी seen sticking out from the gums, and the root which hold the tooth firmly in its socket in the jawbone. The crown is covered by a non-living substance called enamel, which is the hardest substance in the body. It protects the tooth from wearing away. यहाँ पे बताया कि जो टीथ है इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, क्राउन है और रूट्स हैं। यहाँ पे आप टीथ देखें तो यहाँ पे इसका ये जो है ये क्राउन है और ये जो है रूट है, ये इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। और उसमें जो है और जो हमारे जो सामने का आपको बॉडी नज़र आ रहा होता है, जो रूट पार्ट है वो आपके गम्स के नीचे का के होता है, जो ऊपर नज़र आ रहा होता है उसको रूट विच इज़ होल्ड, यानी वो अच्छी तरह से जॉस के साथ की जो बोन होती है उसमें वो फिक्स होता है। और जो क्राउन है वो ऊपर का जो आप लोगों का पार्ट होता है और नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, उसको एनिमल कहा जाता है, उससे बना होता है, विच इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और जो कि आपकी बॉडी का बहुत ही सख्त मटेरियल होता है। ये जो एनिमल है, एनिमल, इसको ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी में। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वेयरिंग अवे। और इसको ये जो इसका क्राउन होता है ये है इसका ये टीथ की को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे इन्होंने ये 4 टाइप्स बताई हुई हैं इसकी जो टीथ हैं। ये टीथ है इंसाइज़र है, ये यहाँ पे जो फ्रंट के टीथ होते हैं बॉडी में, जो फ्रंट जो आपके मुंह माउथ में जो सामने के टीथ होते हैं उसको इंसाइज़र कहा जाता है। और उसके जो साइड वाले ये वाले जो टीथ हैं उसको केनाइन कहा जाता है। और उसके जो साथ वाला है वो प्रीमोलर कहा जाता है, ये वाले जो टीथ होते हैं। और फिर उसके बाद ये जो दाढ़ें मोलर, इनको मोलर कहा जाता है। अब ये जो इंसाइज़र है यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला मेन चीज़ है, ये जो ये टीथ है इंसाइज़र है, और इसका ऊपर वाला क्राउन है और रूट इसकी आपके जॉस के अंदर होती है। और ये जो साथ वाला आपको बताया कि ये केनाइन, ठीक है। और उसके बाद है टीथ इन द लोअर जॉ, ये आपके जो माउथ का जो है आपके जॉ सा वो दिखाया हुआ है। इसकी आप लोग ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन जॉ। अब टाइप्स जो बताएंगे वो 4 हैं। इंसाइज़र हैज़ आर शेप्ड लाइक चीज़ल सो दैट दे कैन कट क्लीनली इनटू द फूड के जो के इंसाइज़र हैं ये चीज़ों को कट करने में हेल्प करते हैं। और केनाइन्स जो हैं आर मोर पॉइंटेड। ह्यूमन्स यूज़ दैम फॉर बाइटिंग, बट सम like dogs have long canine teeth which they use for catching prey and tearing flesh. जो केनाइन टीथ है इसके ज़रिए से चीज़ों को बाइट करने में हेल्प करता है इंसानों ह्यूमन बींग्स में, और उसमें जो बाइट करने में काम आता है। और जो डॉग्स हैं उसका एक लॉन्ग सा केनाइन टीथ होता है जिसके ज़रिए से वो प्रे को कैच करते हैं और जो फ्लैश वगैरह जो है उसको फाड़ने के लिए, टीयर करने के उसके काम आता है। और प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हैव फ्लैट क्राउन विच when moved across each other chew and grind the food into pulp. जो प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होते हैं
इनका क्राउन होता है और ये चीज़ों को च्यू करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। और टूथ डिके एंड गम डिसीज़, अभी इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। टूथ डिके इज़ कॉज्ड बाय प्लक अ स्टिकी फिल्म ऑफ फूड saliva and bacteria which forms on the teeth after meals. Plaque on the teeth absorbs sugar. Bacteria and the plaque change this sugar into acid which dissolves away tooth enamel and makes activity in the tooth. अब जो टूथ का की जो दांतों की जो बीमारी है वो कैसे लगती है कि उसमें जो है स्टिकी फिल्म ऑफ फूड, इसमें जो दांतों के अंदर जो फूड खाते हैं उसकी जो ज़रात वगैरह रह जाते हैं, स्लैब वगैरह जो होते हैं, और खाना खाने के बाद ये बैक्टीरिया वगैरह सब उसके साथ फॉर्म्स टू द टीथ आफ्टर मील्स के इकट्ठे हो जाते हैं। प्लैक ऑन द टीथ एब्जॉर्ब शुगर, जो प्लैक होता है टीथ का वो शुगर को एब्जॉर्ब करता है। जो बैक्टीरिया है इन अ प्लैक चेंज इन दिस शुगर इनटू एसिड, जो शुगर होती है उसको एसिड में चेंज कर देते हैं और वो डिज़ोल्व होती है तो एनिमल मेक्स एक्टिविटी इनटू द टूथ, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और है बैक्टीरिया इन द पल्प आल्सो डैमेज द फाइबर्स विच होल्ड द टीथ इन प्लेस, दिस कॉजेज द टीथ टू बिकम लूज एंड दे इवेंचुअली फॉल आउट। अब ये जो बैक्टीरिया वगैरह हैं जब उस पर काम करते हैं तो उसको डैमेज कर देते हैं टीथ को, तो उसकी वजह से जो दांतों की जो डिसीज़ है वो लग जाती है और इवन के पे क्या होता है कि वो आहिस्ता गिरना स्टार्ट हो जाते हैं दांत। नाउ ओपन योर नोटबुक एंड वी विल स्टार्ट अवर नोटबुक वर्क। यू विल ऑल्सो draw margin line on your copies and keep in mind you will do this work on 4 lines notebooks. Okay, you will write first of all date and day and also class work. Okay, and then unit 1 in the name of the number and the name of this unit. Unit 1 understanding our bodies, इसमें हमारा क्वेश्चन 1 है डिक्टेशन वर्ड्स। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको इसमें से सिलेक्ट किया है। डिफरेंट, मसल्स, कॉम्प्लिकेटेड, फ्यूल, स्केलेटन, कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉन्ज लाइक, कैरीड, स्टिकिंग, इंटेस्टाइन। ये 10 वर्ड्स हैं। ये आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स डिक्टेशन वर्ड्स के तौर पे इसको लिखना है कॉपीज़ पे। देन क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द बेस्ट आंसर्स। यहाँ पे आपकी MCQs हैं, इसमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। इसमें ए हमारा फर्स्ट है, द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ डैश, पेट्रोल, फूड या ऑयल। तो हमारे पास इसका जो फ्यूल है बॉडी ह्यूमन बॉडी का वो हमारे पास फूड है। नंबर 2 है, द बोन्स ऑफ द बॉडी आर जॉइंट टुगेदर टू मेक द डैश। टू मेक द डैश इसमें ऑप्शन है आपके पास ब्लड, स्केलेटन या नर्व्स। तो इसमें जो बोन्स हैं वो मिलकर स्केलेटन बनाती हैं। नाउ नेक्स्ट बस सी पार्ट है, when we breathe in the lungs become filled with dash, air, water या blood। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे जो लंग्स हैं वो किससे फिल होते हैं? एयर से। नेक्स्ट डी पे है, देयर आर डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ डैश टाइप्स हैं 1, 2 और 4 टाइप्स हैं। इसके बाद ई पे है, मीट ईटिंग एनिमल्स हैव लॉन्ग शार्प टीथ कॉल्ड डैश। कि जो मीट खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनके एक लॉन्ग सा शार्प टीथ होता है, उसको डैश कहा जाता है। इंसाइजर्स, केनाइंस, मोलर्स, उसको केनाइंस कहा जाता है। केनाइन पे टेक भी कर लें और उसको फिल भी कर लें। नेक्स्ट है एफ पे, स्पेशल सेल्स इन द आईज हेल्प अस टू सी डैश, पिक्चर्स, कलर्स या शेडोज़। तो इसमें हमारे पास है कलर्स को देखने में हमें हेल्प करती हैं वो जो सेल्स हैं। ओके, वी हैव completed this second unit, so do this work on your notebooks. Take care. Allah Hafiz.